हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर हम आपके सामने लाए हैं एक नया लेक्चर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, जो होने वाला है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। समय की थोड़ी सी बचत करते हुए ऑलरेडी हमने ये डायग्राम वगैरह सब बना दिए हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब लेंसेज के बारे में, जैसा हमने मिरर के लेक्चर में आपको याद होगा हमने किया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस न्यूमेरिकल करने से पहले जो फॉर्मूले हमने किए थे, वही सेम उनका पैटर्न, किस तरह से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, कुछ वही वैसा ही कुछ पैटर्न यहां भी फॉलो होगा लेंसेज में। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए, चाहे वो कॉन्केव लेंस की बात की जाए, दोनों के अंदर ही सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है मिरर्स जैसा। और इसमें हम बात करेंगे कब कौन सी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ली जाएगी, फोकल लेंथ वगैरह, जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस हमने मिरर में पढ़ी थी वही डेफिनेशंस को हम यहां भी पढ़ेंगे। स्लाइटली थोड़े चेंजेस होंगे, एक आधा प्लस माइनस का चेंज आएगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट द एंटायर कॉन्सेप्ट इज सेम एज दैट ऑफ द मिरर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज ऑलरेडी हेडिंग डल चुकी है। कॉन्वेक्स लेंस आपके सामने बना हुआ है और कॉन्केव लेंस भी आपके सामने बना हुआ है। बेसिक चीज जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज में ये सारी चीजें बनाई हैं। प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि फिर भी बहुत महाअनुभवों के लिए हम एक बार फिर बता देते हैं कि सेंटर पे जो पॉइंट होता है लेंसेज के, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको हम O से भी डिनोट कर सकते हैं और C से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। दोनों ही लेंसेज के लिए ऑप्टिकल सेंटर कहां रहेगा? लेंस का सेंटर पॉइंट। ठीक है, चाहे O से डिनोट कीजिए चाहे C से डिनोट कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये जो लाइन जा रही है ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों लेंसेज के लिए प्रिंसिपल एक्सिस भी यहां पर रहेगा। ठीक है, तीसरी जो चीज हम बात करने वाले हैं वो ये है कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा है। कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर है वो कैसा नेचर है बेटा? कन्वर्जिंग नेचर होता है। मतलब अगर कोई भी लाइट रे इसके ऊपर आती है, इस पे रिफ्रैक्शन के लिए आती है, तो लाइट रे इस पे स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएगा? वो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आकर इकट्ठा हो जाती हैं। ये हमने पढ़ा था। और यहां पर इसका जो नेचर है, ये कैसा नेचर होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। और अगर आप मिरर्स की बात करें तो कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। यहां पे बिल्कुल उसका उल्टा बताया जाता है कि अगर कोई लाइट रे कॉन्केव लेंस में जाएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, आई बिलीव पता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बोला था लेंस के पास क्योंकि दो सरफेसेस हैं तो फोकस भी हम क्या मान के चलते हैं? दो ही मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो फोकस हैं। एक फोकस यहां पर है और एक फोकस इस तरफ रहता है। डिसाइडर पॉइंट ये होता है कि आप F किसको मानेंगे और F डैश किसको मानेंगे। कंबाइन वो उन्हें क्या कहा जाता है? फोकाई कहा जाता है, FOCI, मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। तो यहां पर हमें पर डिसाइड नहीं कर पाते कि कहां पे हम F लें कहां पे F डैश लें। तो मैंने आपको एक चीज बताई है जिससे आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहां पे F लेंगे कहां पे F डैश लेंगे। यहां पर जहां लाइट रे मिलेंगी, चाहे एक्चुअल में आए चाहे इमेजिनरी लाइट रेज आए, जहां पर भी लाइट रे आप पे आके क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट पे मिल रही है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? F। जैसे यहां अगर कोई लाइट रे आएगी तो कन्वर्ज होकर इस पॉइंट पे आ जाएगी, इसको बोलते हैं फोकस। अब यहां पर नहीं आई ना तो इसको बोला जाएगा F डैश। सिमिलरली यहां पर लाइट रे आएगी, जाके डाइवर्ज हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट मतलब दूर चली जाएगी, लेकिन हम उसको इमेजिनरी लाइट रे को क्या करते हैं? खींच के लाते हैं ना। तो जिस पॉइंट पे खींच के ला रहे हैं वो पॉइंट क्या हो जाएगा? F, और यहां पे F डैश। ठीक है, तो ये कुछ F और F डैश को पता करने का तरीका है। नहीं तो फिर बच्चे याद कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स में F इधर है और कॉन्केव में F इधर है, उधर F डैश है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कभी कभी बच्चा भूल भी जाता है, इतना सारा लर्न करने के लिए होता है, क्या क्या याद रखेगा भाई। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है कैसे आप इसको पता लगा सकते हैं कहाँ पे F है और कहाँ पर F डैश है। ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले जिन डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ना है, जिन पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में हमने पढ़ना है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले जो आता है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। कभी कभार आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से भी वो क्वेश्चन आ सकता है कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस। तो बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है लेंस से
ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी है। फिर से, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस नहीं, लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी है। मतलब कि अगर मैं लेंस हूं और ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो यहां ये ऑब्जेक्ट है और मैं लेंस हूं, तो मेरे और इस मार्कर के बीच की डिस्टेंस नहीं, अगर मेजर करना पड़े तो मेजरमेंट कहां से स्टार्ट होगी, लेंस से, यहां से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, उसको आप क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ओ से हमने उसे क्या डिनोट, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू दी ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है इसको यू से। ठीक है, याद रहेगा किससे डिनोट किया जाता है इसको, यू से इसको आप डिनोट करते हो। दूसरा आपके पास आता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, क्या आता है, इमेज डिस्टेंस या फिर पोजीशन ऑफ इमेज। इसका मतलब ही वही हुआ, जैसे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, यहां पर क्या बताया जाएगा कि लेंस से इमेज कितना दूर है। मतलब फिर से हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो उनके बीच की नहीं कर रहे हैं, वहां से इमेज तक की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। मतलब कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से क्या करना है, डिस्टेंस को मेजर करना है और कहां तक, जहां तक इमेज होगी। तो बेसिकली यहां पर भी वही आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओ लिख देते हैं सीधा, समझ जाएंगे आप, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज तक, फ्रॉम से ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का जो डिस्टेंस है, इसको किससे डिनोट करते हो आप, इसको डिनोट किया जाता है वी से। किसको, इमेज डिस्टेंस को या फिर पोजीशन ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपके पास तीसरा जो पॉइंट आता है वो होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ भी कई बार क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नहीं, ये बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ। साइन कन्वेंशन अगर समझने हैं तो बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट भूलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाती है बच्चे को। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि फोकल लेंथ का मतलब है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस, उसको आप क्या बोलोगे, फोकल लेंथ। क्योंकि देखो अगर बिटवीन की बात आई, जैसे मैंने बोल दिया ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है, मैंने बोला इसके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बीच की तो आप इधर से भी मेजर कर सकते हो, इधर से ही मेजर कर सकते हो, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन में गड़बड़ हो जाएगा। 50% हो सकता है इधर से करें, 50% हो सकता है बच्चे उधर से करें मेजर, तो 50% ही सही होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए साइन कन्वेंशन गलत होता है। इसलिए बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट ही गायब करो अपने दिमाग से अगर साइन कन्वेंशन समझना है तो। फोकल लेंथ का मतलब है डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से कहां तक, फोकस तक। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ से कहां तक, टू फोकस एफ तक। इसको आप क्या बोलोगे, क्या कहेंगे इसको, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। ठीक है, क्लियर है, ये तीन डेफिनेशन क्लियर हुई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से या फिर लेंस से कहां तक की डिस्टेंस, फोकस तक की डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। फिर एक और चीज आती है, वो होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो आप इसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लो या फिर आप इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लो, बात एक ही है। और ऑब्वियसली पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो एक तरीके से लेंथ है, कितना वो ऊपर है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से वो कितना ऊपर है, उसको आप क्या बोलोगे, उसका साइज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या रिजेंबल करता है, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि क्या कर रहा है, उसका साइज या उसकी हाइट को डिफाइन कर रहा है। डिनोट किससे किया जाता है, एच ओ से। एच मतलब हाइट, ओ मतलब ऑफ ऑब्जेक्ट। कई जगह H1 H2 भी लिखा हुआ है, बट देन टू गेट इट सिंप्लीफाइड हम इसको क्या कर देते हैं, एच ओ से डिनोट करते हैं। एच मतलब हाइट, ओ मतलब
ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय HO। इसी के साथ इमेज भी तो फॉर्म होती है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज, ये चीज भी यहां पर ऐड हो सकती है। इसको आप किससे डिनोट करोगे, HI से डिनोट करेंगे सर हम इसको। और HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है लेंथ में, उसको आप क्या बोलोगे, हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज। आई होप आई एम बीइंग क्लियर राइट नाउ कि ये सारी चीजें यहाँ पे भी काम में आने वाली हैं, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसके बाद यहां से मैग्निफिकेशन साइन कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं कि साइन कन्वेंशन जो है इनकी हेल्प से कैसे कैसे लिया जाएगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट जो हमें ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग साइन कन्वेंशंस फॉर बोथ ऑफ द लेंसेज, चाहे आप कॉन्वेक्स के लिए करिए चाहे आप कॉनकेव के लिए कीजिए। ये जो बेसिक पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इधर लिखें, इधर लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला, object will always be on the left side। ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस की लेफ्ट साइड पर रहेगा, यानी कि यहां से इस तरफ रहेगा, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म में बेसिकली यही जो साइन कन्वेंशन का बेस माना गया वो ये माना गया कि ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो कहां रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ठीक है। चाहे वो कॉन्वेक्स की बात हो चाहे वो कॉनकेव की बात हो, वो हमेशा लेफ्ट साइड में माना जाएगा। दूसरा पॉइंट जो बोला गया वो बोला गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी पॉजिटिव, प्लस VE का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से निकल के लाइट जो लेंस की तरफ जाती है वो डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। कहने का मतलब देखिए साफ है यहां पर कि हम ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट हम यहां रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो इसके बाद ये इधर ही जानी है लाइट, लेंस की तरफ रिफ्लेक्शन दिखाना है ना, तो यानी कि लेफ्ट से राइट की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। यहां पर रखोगे तो यहां से इस तरफ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वही हो गया कि जहां इंसिडेंट लाइट जा रही है ऑब्जेक्ट से निकल के लेंस की तरफ जहां लाइट जा रही है वो डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो, तीसरा पॉइंट कह रहा है ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। जितनी डिस्टेंसेस आप मेजर कर रहे हो, जितनी डिस्टेंसेस आप मेजर कर रहे हो कहां, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, जो कि इधर से इधर जा रही है। भाई लेंस ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां से इधर ही तो आएगी लाइट, तो जितनी डिस्टेंसेस ऐसे में मेजर की जाएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। और अगर नहीं की जा रही हैं, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। उसके ऑपोजिट अगर कोई मेजर कर रहे हो, मतलब लाइट इधर जा रही है, आप डिस्टेंस मेजर इधर कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। एंड फाइनल एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और इसी के लिए मैं डेफिनेशन में भी थोड़ा सा आपको चेंजेस करा रहा था कि बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, कुछ भी हो, वो सब की सब कहां से मेजर की जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी लाइट रे इधर आएगी, इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जा रहा है ना। और ऑब्जेक्ट ये है AB, ठीक है भाई साहब। जो डिस्टेंस मेजर होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है, तो हम कहां जाएंगे, यहां से राइट थोड़ी मुड़ेंगे, ऑब्जेक्ट इधर है भाई साहब, हम यहां से इस तरफ जाएंगे। और एरो भी यहां दोनों तरफ मत बनाना,
गलती कर देते हैं बच्चे, यहां बना देते हैं। ये अगर दोनों तरफ एरो बना दिया तो क्या हो गया, बिटवीन दिखा दिया कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट हो गया है, तो गलत हो गया ना। कहां से बनाना है भाई, यहां से इस तरफ ले जाना है। तो देखिए मेजर यहां से स्टार्ट हुआ और इधर हुआ, तो ये हुआ हमारा u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्योंकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव, यानी कि u की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए। अच्छा, इमेज जो फॉर्म करेगा, कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्मेशन करता है, वो पहला केस तो ऐसा है कि वो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में करेगा जहां पे वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बाकी सारी वो इधर करेगा जहां रियल इन्वर्टेड बन रहा है। यानी कि ये राइट साइड में भी इमेज बना रहा है और लेफ्ट साइड में। एक इमेज इसकी यहां बनती है ना, यहां पे इसके पीछे, तो अगर इसको मेजर करने की बात आई तो आप इसे ऐसे ही मेजर करोगे, यहां से इस तरफ। समझ आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। पहला केस, केस 1 याद कर लो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का। इमेज यहां बन रही थी, पीछे ला रहे थे हम उसको, ठीक है। अब अगर मेजर करने की बात आएगी इमेज डिस्टेंस, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस है, तो यहां से इसे इधर ही तो लाएंगे। तो कहां ला रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये जो ब्लैक वाली जा रही है, ये क्या जा रही है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जा रही है। और हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो इस तरफ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यहां लिख दूं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए u की वैल्यू तो नेगेटिव रहती है, v की वैल्यू नेगेटिव रहती है पहले केस के लिए, लेकिन बाकी जितने केस है सब में इमेज यहां बनती है, यहां 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 छोटी होती जाती है जैसे जैसे इधर आती है ना, तो इमेज यहां बन रही है। और ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है। इसका जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा या फिर जो पैटर्न फॉलो होगा वो ये होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी इस तरफ, जो कि कौन सी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो यहां भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस एक केस की वजह से क्या आ गया, भी नेगेटिव। तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया इसका, ये दूसरा पॉइंट हो गया किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अब बात कर लेते हैं इसकी फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस। तो भाई साहब इसका फोकस ये तो होता नहीं, मैंने क्या बोला था, एफ, याद करो क्या बोला था, एफ कहां बनाना है, जहां लाइट रे मीट करेंगी। तो इसकी लाइट रे यहां मीट कर रही होंगी, कर रही हैं, यानी कि ये फोकस है। इसका भी डिस्टेंस कहां मेजर होगा, राइट में, यानी कि एफ का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। राइट से मतलब नहीं है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो एफ क्या हो जाएगा यहां पर, पॉजिटिव। गॉट इट, एफ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है इसके साइन कन्वेंशन फर्स्ट 3, अभी आगे भी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी एक आधा और है। तो अब क्या है, देखें यहां पे HO की बात करेंगे। HO मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो देखो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। HO की वैल्यू पॉजिटिव हमेशा रहेगी। HO पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। HO या HI पॉजिटिव तब होगा जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। उसका राइट लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं है कि लेंस के इधर हो गया तो पॉजिटिव, इधर हो गया तो नेगेटिव, नहीं। अगर दोनों ही तरफ वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, नीचे बन रहा है तो मतलब क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहां देखिए HO तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। 6 केस पढ़े आपने, 6 के 6 देख लीजिए कॉन्वेक्स लेंस के। HO की वैल्यू जो है, HO का जो पॉइंट है, जो पोजीशन है वो कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी, यानी कि HO हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसमें रीजन आप लिख सकते हैं अबव प्रिंसिपल एक्सिस, APA। और यहां जो है वो क्या है, HI। अब HI में थोड़ा सा इसको थोड़ा ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा, ऊपर लिख देते हैं इसको। HI की जो वैल्यू है, देन अगेन देखिए HI भी क्या होगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा तो नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा तो पॉजिटिव। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं HI पॉजिटिव भी होगा और HI नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों पॉजिटिव होगा, पहले वाले केस में क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस के लिए तो क्या होगा, पॉजिटिव है, क्योंकि होता है कॉन्वेक्स लेंस में पहले केस में क्या होता है, ऊपर बनता है तो पॉजिटिव आएगा। बाकी सारे केसेस राइट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए नेगेटिव आएगा। आई होप आई एम बीइंग क्लियर है, ठीक है। अरे यहां लिख दें इन सबको, U जो है वो क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। V जो है वो क्या रहेगा, हमेशा
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा अगर राइट साइड में बन रही है, नेगेटिव होगा अगर लेफ्ट साइड में बन रही है। एफ जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। एच आई की जो वैल्यू है वो कितनी है? एच आई पॉजिटिव भी हो सकता है लेफ्ट साइड के लिए अगर देखा जाए, और नेगेटिव हो सकता है अगर राइट साइड के लिए देखा जाए। और एच ओ जो है वो क्या है? एच ओ की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी हमेशा, चाहे वो कॉन्वेक्स की बात करें चाहे कॉनकेव की बात करें। तो ये तो बेसिकली किसके लिए होगा सर? हमारे कॉन्वेक्स लेंस। इतना नीचे दिख रहा है यहाँ पे, एच आई पॉजिटिव और एच ओ नेगेटिव दिख रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया। उसके बाद कॉनकेव की बात करते हैं। चलिए, कॉनकेव में देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा देखिए लेफ्ट में रहता है, चाहे कॉन्वेक्स की बात कर लो चाहे कॉनकेव की बात कर लो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है। तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? नेगेटिव। कॉनकेव में अगर हमने इमेज फॉर्मेशन करी है, जो कि हमने करी है और अगर आपको याद है जो कि होनी चाहिए, वहां पर दो केसेस बने थे, दोनों ही छोटी इमेजेस वर्चुअल इरेक्ट बनी थी और दोनों की दोनों कहाँ बनी है? एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर v की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव, क्योंकि उल्टी साइड ही आना पड़ेगा उनको, है ना। दूसरा, फोकल लेंथ जो है इसकी फोकस देख लीजिए कहाँ पे, ये है फोकस, एफ डैश वाला नहीं रहता, होता है पर जहाँ इमेज आएंगी वो हम कंसिडर करते हैं। तो इसके फोकस के लिए हमें इधर आना पड़ेगा। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो एफ भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसमें सब नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, ठीक है, एफ भी नेगेटिव। हाँ, एच ओ जो है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि भाई कुछ भी हो ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रहेगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के। एच आई भी इसमें पॉजिटिव रहता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में इमेज जो बनती है वो क्या बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसका फंडा समझ आ गया ना, एच ओ और एच आई का, कब पॉजिटिव रहेगा कब नेगेटिव रहेगा। ये किसका केस है? ये है कॉनकेव लेंस का केस, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये साइन कन्वेंशन थोड़ा बहुत। इसके बाद एक रिलेशनशिप सेटअप करते हैं किस किस के बीच का? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का, जिसको आप कहते हैं लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, लेंस फॉर्मूला क्या है बेसिकली? अगर किसी ने पूछा लेंस फॉर्मूला, तो रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का। फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसको देख के किसकी याद आ रही है? मिरर फॉर्मूले की याद आ रही है। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि वहां प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। हाँ, ये बात भी याद रखिएगा कि v पहले आएगा, u बाद में आएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं 1/u माइनस 1/v, तो फिर वो गलत हो जाएगा जब साइन कन्वेंशन में वैल्यू रखोगे उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये रखना 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि v क्या है, u क्या है और f क्या है, ठीक है। v इज इमेज डिस्टेंस, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बता तो मैं दूंगा। v जो है वो क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एक को आप पोजीशन ऑफ इमेज भी बोल सकते हो, दूसरे को आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। f जो है आपका वो क्या है? फोकल लेंथ है, किसकी? जो लेंस गिवन होगा उसकी, ठीक है ना। कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को। डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? कॉनकेव लेंस को। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव कहाँ रहेगी? कॉनकेव लेंस में। हमेशा पॉजिटिव कहाँ रहेगी? कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। एच आई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव किस लेंस के लिए रहती है? कॉनकेव लेंस के लिए। दो ही केसेस है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा ऐसा केस है जहां पर एच आई पॉजिटिव है? कौन सा केस है? पहला केस है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको रिवाइज करिएगा बार बार, उसमें आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद ये तो लेंस फॉर्मूला यूज होगा हमारा जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो ज्यादातर यही यूज होता है। एक और टॉपिक आ जाता है इसी में, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर आपको ध्यान हो तो जब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज कर रहे थे तो वहां हम एक नेचर लिख रहे थे इमेज का, कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे थे इमेज की, मैग्निफाइड इमेज। मतलब वो आपको बेसिकली एक रिलेशनशिप बता रहा है कि किस तरीके से इमेज बड़ी या छोटी है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का यही रोल होता है कि मैग्निफिकेशन आपको क्या दिखाता है? शोज रिलेटिव मतलब साइज ऑफ इमेज, मतलब किसी के कंपैरिजन में। रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में, किसी की रिस्पेक्ट में। इज्जत वाला रिस्पेक्ट नहीं, किसी के कंपैरिजन ही समझ लो। रिस्पेक्ट मतलब होता है कंपैरिजन, उसके कंपैरिजन में। तो शोज रिलेटिव साइज ऑफ इमेज विद दी या विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए
तो उसका साइज बड़ा है या छोटा है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। ज़्यादातर मैग्निफिकेशन बेसिकली आप इमेज के लिए बताते हो कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज जो है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट कितना है, कैसा है, ज़्यादा है, कम है, सेम है। तो ये सारी चीज़ें किसके रिप्रेजेंट की जाती हैं, मैग्निफिकेशन से। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक है m इज इक्वल टू, m से इसको डिनोट किया जाता है, एक है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हाइट ऑफ इमेज किससे डिनोट होती है, HI से, लिखा हुआ है ना ये रहा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से, n लग रहा है ना, HO से। ठीक है, तो एक तो ये हो गया m इक्वल्स टू HI/HO, ये है हाइट की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में है, हाइट की टर्म्स में है। और एक और होता है, वो होता है m इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस की टर्म्स में, टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसको इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से। आपको पता है, अच्छे से पता है ना। बस यहां पे अगर आप ध्यान दो, ये मिरर में भी यही था, बस वहां पे -v/u था, लेंस में -v/u नहीं होता है। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। तो फिर एक दो फॉर्मूला में आज निकाल देते हैं मैग्निफिकेशन के, m इक्वल्स टू HI/HO और m इक्वल्स टू v/u हो जाता है। अब एक और छोटी चीज ये आती है कि मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और हमें कैसे पता लगेगा कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे रिगार्डिंग हमको ये पता होना चाहिए कि जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो इमेज बन रही है, वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वो इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, मतलब बेसिकली वो उल्टी इमेज है या फिर सीधी इमेज है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सीधी इमेज है, इरेक्ट इमेज है, तो m जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर वो उल्टी इमेज है तो m क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस के लिए हो। अब अगर आपको ध्यान में मतलब एक चीज याद दिलाऊं, तो कॉनकेव लेंस में HI पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज दो केस होते हैं, दोनों में पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट इमेज है, यानी कि इरेक्ट का मैंने क्या बताया, अगर इरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो यानी कि ये है, नोट करके आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि फॉर कॉनकेव लेंस m हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? एज इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा क्या है, सीधी है। वर्चुअल एंड इरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमेशा इमेज क्या है, सीधी। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा नहीं होता। फॉर कॉन्वेक्स लेंस m पॉजिटिव भी हो सकता है और m नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज ऑब्वियसली जैसा कॉनकेव लेंस में बताया इरेक्ट होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब वो, ये लिख दें, इन्वर्टेड होगा। मुझे पता भी नहीं है इस समय ये वाला जो पार्ट है वो विजिबल है या नहीं है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं नेगेटिव अगर उल्टी इमेज बने इन्वर्टेड, पॉजिटिव अगर सीधी इमेज बने इरेक्ट। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा अलग से। अरे इजी दिख रहा है, वेरी गुड। तो यहां पर क्या है, समझ गए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब बेसिकली आपके पास इमेज जो है वो इरेक्ट बन रही होगी, और नेगेटिव तब होगा जब वो इन्वर्टेड बन रही होगी। जिससे हमें ये पता लगता है कि कॉनकेव लेंस कभी भी क्या नहीं बना सकता, नेगेटिव मैग्निफिकेशन नहीं देगा, क्योंकि उसकी दोनों जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहती है। और दूसरा अपना ये कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और उधर वाले का नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह की इमेजेस बनाता है, नेगेटिव भी और इरेक्ट भी और इन्वर्टेड भी। तो साइन कन्वेंशन में इतना ही है, इसकी हेल्प से हम आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।